शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट के साथ। महानगरों में रहते हुए हम बेहतर जीवन का सपना देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे में एक नजर डालते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर, जो मेट्रो शहरों में रहने वाले नागरिकों की परेशानियों का आईना होती है। महानगरों में रहने वाले लोगों को दो बड़ी बातों की चिंता हमेशा रहती है। पहली, महिला सुरक्षा और दूसरी, सड़कों की हालत। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर एनसीआरबी के 2021 के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो हैरानी के साथ ही डर भी महसूस होता है। देश की राजधानी दिल्ली महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर बना हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पिछले साल औसतन हर दिन 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप की वारदात हुई है। वहीं मुंबई असुरक्षित शहरों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। कई लोग ये दावा करते हैं कि मुंबई भारत के सुरक्षित शहरों में से एक है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। मैं अगर खुद की बात करूं तो मैं दोनों शहरों दिल्ली और मुंबई में रह चुकी हूं और दोनों ही शहरों में मेरे साथ मेरे परिवार की भी प्राथमिकता यही रही है कि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, जो है सड़क। जब हम सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं या उसी सड़क पर राहगीर होते हैं तो उम्मीद सुरक्षित घर पहुंचने की होती है, लेकिन दुर्भाग्य से साल 2021 में कुछ लोग सड़क हादसे के कारण अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। 2020 की तुलना में 2021 के सड़क हादसों के आंकड़े बहुत ज्यादा हैं। 2021 में सड़क हादसे में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आजादी के 75 साल बाद भी क्या हम महिलाओं की सुरक्षा और नागरिकों के लिए सुरक्षित सड़क का आश्वासन नहीं दे सकते हैं? महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली लगातार देश का सबसे असुरक्षित शहर बना हुआ है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में पिछले साल हर दिन 2 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। 2021 में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 14,000 मामले दर्ज किए गए हैं। ये आंकड़े 2020 की तुलना में 40% से ज्यादा हैं। महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों में 30% से ज्यादा मामले दिल्ली से दर्ज किए गए हैं। वहीं भारत की आर्थिक राजधानी और आईटी कैपिटल बेंगलुरु अपराध दर्ज होने के मामले में दिल्ली के बाद आते हैं। यहां साल 2021 में कुल अपराधों में मुंबई का करीब 13% और बेंगलुरु की 7% की हिस्सेदारी रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मेरे नाव पर हम कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाएं क्या सोचती हैं इस बारे में। नेहा मेरी सहयोगी बेंगलुरु से इस वक्त मेरे साथ हैं और मुंबई से मेरे साथ सृष्टि हैं। सबसे पहले मैं नेहा आप ही के पास आना चाहूंगी। ये आंकड़े जो आए हैं काफी हैरान कर देते हैं, क्योंकि हम महिला सुरक्षा की बात हर बार करते हैं, लेकिन साल दर साल इन आंकड़ों में हम कभी भी उस सूची में नहीं आए हैं कि ये सेफ शहर है, खास करके मेट्रो सिटीज। बेंगलुरु में क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं? जी देखिए, बिल्कुल जैसे कि आपने बताया अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक इनफैक्ट बेंगलुरु भी जो है इनफैक्ट वो टॉप 3 सिटीज मोस्ट अनसेफ सिटीज में रैंक हुआ है। लेकिन हम ये प्रश्न सीरियसली अभी इनफैक्ट बेंगलुरु के लोगों को लेके जाते हैं और उनसे पूछते हैं, महिलाओं से, कि उनको क्या लगता है। मैडम अगर आप बता सकते हैं, आप बेंगलोर में काफी अभी साल से तो रह रहे होंगे, तो आपको क्या लगता है, मतलब बेंगलोर इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, हाउ सेफ इज द सिटी, आपको क्या लगता है? तो मैं यहाँ पे 7 साल से रह रही हूँ। मुझे आज तक कभी ऐसा नहीं लगा कि अनसेफ सिटी है। इनफैक्ट मैं बाहर भी रह चुकी हूँ, तो इफ आई वुड कंपेयर अदर सिटीज टू बैंगलोर, आई थिंक मैं रात को अगर घूमने जाऊँ, कुछ करूँ, इवन लेट नाइट पार्टीज से भी हम लौट रहे हैं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा, नॉट इवन उबर ड्राइवर्स और पीपल अराउंड आर अनसेफ। सो फॉर मी आई थिंक इट्स अ प्रीटी सेफ सिटी टू लिव इन, इवन फॉर सिंगल वुमन। Okay. Now, I'd like to come to you, as a woman who probably stays in Bangalore, there might have been a lot of concerns that this NCRB has, pointed out in terms of crime against women increasing. As a woman today who's staying in Bangalore, how safe do you feel? Do you think that there's enough policing that's around? Do you think the street lights are well lit? So, I've been in Bangalore all my life, so I can say that
in terms of people, it's quite safe. As in, I've never faced any issue whatsoever, and I work quite late, so I get back home quite late. So I haven't faced any issue in terms of women's safety. But yes, roads could really get better, and well-lit roads can really help because it also avoids a lot of accidents and stuff like that. It's more generic than women-centric. But I think women's safety-wise, Bangalore is decently a safe city. Okay. अभी और भी इनफैक्ट महिलाएं हैं हमारे साथ, जल्दी से उनसे भी रूबरू कर लेते हैं. मैम, I'd like to ask you, as someone who travels in Bangalore, there has been a concern, earlier also with people complaining, especially around the airport side, more so that, cab drivers generally tend to misbehave with women when, when they're alone at night. Have you faced any such instance? How has your experience been in Bangalore? Also, if you've stayed in Mumbai or Delhi earlier, if you could tell us about that. See, I've stayed a long time in Calcutta. I can tell you that not in Mumbai, Delhi. Delhi, of course, seems to be a little more tougher when it comes to women's safety. We have seen a lot of incidents of, this women's thing and all that. But as far as Bangalore is concerned, the refusal is so big that you also don't get to, see a lot of cab drivers on time at your convenience. But yes, of course, the misbehavior or the, safety angle was never there. So I have traveled all my life like here when I'm traveling from airport to office or to home. I've never seen cab drivers or taxi drivers really taking advantage of the time or the VRs because that's not something that's Bangalore is, should be counted for. Okay, all right. The Crime Records Bureau has, ranked Bangalore among the top 3 or 4 cities in terms of being unsafe, saying that the crime rate has, gone up. Do you feel that's justified now, considering, of course, numbers on paper suggest that the crime rate has gone up, but do you feel maybe from, last year possibly to this year that the city has become a little bit more unsafe? I don't know about, how unsafe what others feel, but I haven't seen anything from my end. I've been living in Bangalore forever. So I cannot compare with another city, but I still feel it is safe. You don't get cabs on time, that's the only issue I have, but when you get it is safe, is what I feel. Okay, all right. One issue I'd like to point out also, we're talking about women's safety. There's another aspect of this report also which suggests that, road accidents have gone up considerably, that there's a huge, increase in number of accidents. Primarily, of course, Bangalore is known for potholes as well. So do you feel that, the roads today of Bangalore probably should be, upped? And also, I'd like to ask you on the separate aspect of women's safety as well. Yeah, so I have been in Bangalore for almost 12 years now. I come from up north and, after I came to Bangalore, I've lived in other cities as well, but Bangalore is one of the safest city which, I can definitely tell you, I was a single woman and, now I stay with my family also over here. I've never encountered any issue, in terms of safety, where my safety was compromised. I have traveled late night from work, from parties, and I have never faced any issues as such. Yeah, like you asked me about the roads and all of that. Roads are really bad. That is something which the government should definitely work on because of late, because it's rainy season, it's been resulting into a lot of accidents. सड़कों के मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कितनी अहम है और कितना सेफ महसूस करती हैं महिलाएं इन अर्बन सिटीज में, क्योंकि एनसीआरबी का डेटा यही कहता है कि ये जो मेट्रो सिटीज हैं जो हम आपके सामने आंकड़े पेश कर रहे हैं लगातार, दिल्ली की बात करें, मुंबई की या बेंगलुरु की, उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन काफी बढ़ गया है. मैं आपके पास लौट कर आऊंगी नेहा. इस वक्त मेरे साथ सृष्टि लगातार बनी हुई है मुंबई से और ऋषिका भी मेरे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं. दिल्ली का भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं सृष्टि आपके पास आना चाहूंगी. मुंबई खास तौर पर माना जाता है कि बेहद सेफ सिटी है एज कंपेयर टू अदर सिटीज अगर हम बात करें देश की, लेकिन आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अगर अपराध की बात की जाए तो मुंबई उसमें दूसरे नंबर पर है. मुंबई में क्या कुछ कह रही हैं कामकाजी महिलाएं और कॉलेज में जाने वाली छात्राएं? जी देखिए, आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं, ये सही बात है. 5000 से ज़्यादा केसेस मुंबई में पिछले साल एनसीआरबी बता रहे हैं कि इतनी महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. कठिनाइयाँ कैसी कि असॉल्ट, मोलेस्टेशन, रेप, मर्डर, ये सारे केसेस है. इसमें कोई छोटी बड़ी बात नहीं है. हमारे यहाँ पे जो औरतें, लड़कियाँ ऑफिस जाती है, कॉलेज जाती है, वो कह रही थी कि काफ़ी दिक्कतें होती है हमें जब कोई हमें आके स्टेयर करता है. और ये जो 5000 से ज़्यादा केसेस है वो रिपोर्टेड क्राइम्स है. ये
भी हमें समझना चाहिए। और अनरिपोर्टेड तो कितने ही क्राइम्स होते हैं जो सड़कों पे चलते हुए कोई अगर घूर रहा है, कोई अगर गलत नज़र से देख रहा है, ये चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं होती है। पॉस्को की भी अगर बात करें तो 1000 से ज़्यादा केसेस पॉस्को के अंडर रजिस्टर हुए। मतलब ना सिर्फ एडल्ट लड़कियां बट माइनर्स को भी अपनी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है। हमारे साथ अभी जय हिंद कॉलेज की कुछ लड़कियां, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आप बताइए, व्हेन यू ट्रैवल टू योर कॉलेजेस कैसे आपको दिक्कत होती है, और सम इंसिडेंट्स वेयर यू कैन state that was it difficult traveling, how it's women's safety compromised in our city, because NCRB has given data that more than 5,000 women are molested or assaulted each year. Mumbai has data like every 2 hours one woman is assaulted. What do you want to say about it as a young citizen of this city? See, I have nothing much to say, but yeah, everyone should be alert and girls should be stay alert every time. In general, there's nothing much. It's very unsafe. It's not like that. It might be some particular places or in timing, like at night or something like that. But it's safe until you stay alert. So this particular girl is saying they have to be alert regarding their safety. Ma'am, you tell us about how is your experience. Have you faced anything like that or any such incident, or what do you feel regarding the whole situation? I myself have not faced anything, but I've known people. Like as for young women and children, it's very difficult, like roaming around. They're not aware of the things. So it's very important to make girls aware about how to be safe. Like kids are supposed to know about good touches and bad touches, and the women's. Like they're not able to speak up for themselves. So it's very necessary for all of them to know that there's someone to hear them and to talk about their safety. Because if they feel unsafe there, they have to say to someone so that the things can improve. But women should be alert about this. But the thing is that no one should try to assault them or try to molest or try to outrage their modesty. We are alert as a women of this country, but the other person who is trying to मुंबई की हमने बात सुनी, they लड़कियों should की be, बात सुनी, महिलाओं की बात सुनी कि आखिर वो कितना सुरक्षित महसूस करती हैं। मैं आपके पास लौट कर आऊंगी, लेकिन इस वक्त मैं दिल्ली की भी बात करना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली नंबर 1 पर है क्राइम अगेंस्ट वुमेन के मामले में। मेरे साथ इशिका जुड़ी हुई है दिल्ली से। इशिका, राजधानी दिल्ली में हर रोज 2 माइनर हैं जिनका रेप होता है। ये आंकड़े बयां कर रहे हैं एनसीआरबी के, ये 2021 के आंकड़े हैं। स्थिति काफी भयावह भी कह सकते हैं, चिंता करने वाली भी कह सकते हैं, क्योंकि महिला होने के नाते हम भी काफी इससे परेशान हो जाते हैं। सड़कों पर हम भी निकलते हैं, कामकाज के लिए निकलते हैं, तो ऐसे में कितनी सुरक्षित महसूस करती हैं दिल्ली में महिलाएं? जी बिल्कुल, जो एनसीआरबी का जो डेटा आया है उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि जो दिल्ली जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बहुत ही पीछे है, क्योंकि 2 माइनर का एक दिन में रेप हो जा रहा है, ऐसा डेटा बयां कर रहा है। और कुछ देर पहले ही हमने कुछ यहाँ की दिल्ली की महिलाओं से बात किया और उनका ये कहना है कि यहाँ पे बहुत ही जो है सिचुएशन, अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में भी जब भीड़ हो जाती है या बसेस में भीड़ हो जाती है तो वो काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है उनके लिए। और इनफैक्ट वो कहती हैं कि देर रात को जब उन्हें काम करना पड़ता है और जब कैब कैंसिल कर देती हैं तभी भी ये सेफ्टी का जो इशू है वो बहुत बड़ा उठ जाता है। वो ये भी कह रही हैं कि काफ़ी ऐसी एग्जाम्पल्स उन्होंने सुने हैं कि लगभग सारी लड़कियों के साथ कभी ना कभी किसी न किसी पॉइंट पे यहाँ पे हरासमेंट हुआ ही है, भले ही वो मेट्रो स्टेशन हो या फिर क्राउडेड प्लेसेस जैसे मार्केट प्लेसेस हो। इसीलिए जो सरकार है उनको भी अवेयरनेस स्कीम्स चलानी चाहिए और जो ऐसे लोग हैं उनके एटलीस्ट मार्शल्स को तैनात करना ही चाहिए, विमेन मार्शल्स को मेट्रो में। उनका ये सजेशन है कि एटलीस्ट तभी जाके जो सेफ्टी है महिलाओं की वो थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि वो कुछ भी कर ले गवर्नमेंट को भी थोड़ा आगे स्टेप लेना होगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। जी
जी, ताकि ये बिल्कुल। जो सेफ्टी है महिलाओं की वो यहाँ पे दिल्ली में सुधर सके। जी जी, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए इशिका। और इसी बीच एक और चिंता का विषय जो आम नागरिकों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है, वो है सड़क सुरक्षा का। बात सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं की। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में 2021 में सड़कों पर हादसों से होने वाली मौतों में करीब 17% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में 2021 में सड़क हादसों में 1,55,622 मौतें हुई थी। सड़क हादसों में उत्तर प्रदेश में 21,000 से ज्यादा, तमिलनाडु में 15,000 से ज्यादा, महाराष्ट्र में करीब 14,000 और मध्य प्रदेश में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु में सड़क हादसे में सबसे ज्यादा 55,682 मामले सामने आए हैं और वहीं मध्य प्रदेश में 48,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि सड़क दुर्घटनाओं में मुख्य वजह हाई स्पीड रही है और कुछ और भी इसके कारण रहे हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ लगातार सहयोगी बनी हुई है सृष्टि। सबसे पहले अगर हम दिल्ली की बात करें तो अर्बन सिटीज में सबसे ज्यादा यही माना जाता है कि वहां पर सड़कें अच्छी होंगी, हाईवेज अच्छे होंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। सड़क हादसों में वृद्धि हुई है और इसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि मौतों का आंकड़ा भी बढ़ गया है। सृष्टि, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। सड़क हादसे काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। हमने देखा पिछले कुछ दिनों में भी मुंबई की जो परिस्थिति है, हम अगर बात करें तो 2 हफ्ते पहले एक कपल जब अपने काम पे जा रहा था तब उनकी सड़क हादसे में दुर्घटना से मौत हो गई। उनके पीछे उनका 6 साल का बच्चा था जो अकेला है अभी, जस्ट बिकॉज उनके माँ बाप की डेथ हो गई है एक पॉटहोल की वजह से। अब बीएमसी की बात की जाए तो हज़ारों करोड़ के टेंडर्स निकलते हैं। पिछले सालों की अगर बात करी जाए तो 15,000 से ज़्यादा बीएमसी ने पैसों के टेंडर्स निकाले थे रोड सेफ्टी के लिए। बट हम अगर ग्राउंड पे कुछ देखें तो हमेशा हमें ये दिखता है कि किसी के पॉटहोल्स की वजह से, किसी के रोड रैश की वजह से, कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से डेथ होती है। अभी बात की जाए जो एनसीआरबी का डेटा है उसमें 472 केसेस बताए गए हैं जिसके मुंबई में जिसकी वजह से रोड रैश के इश्यूज हुए हैं। हमारे साथ पर्सन जुड़े हैं जो बात करेंगे। सर, आप बताइए रोड रैश और रोड सेफ्टी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? पॉटहोल्स भी होते हैं, समस्याएं होती है रास्तों पे, कभी स्पीडिंग की वजह से किसी की डेथ जाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? यहाँ से रोड पे जो कॉलेज एरिया है, ये कॉलेज एरिया में बच्चे लोग बहुत रश ड्राइविंग करते हैं, तो इसके लिए स्पीड ब्रेकर होना जरूरी था। और ये सब रेसिडेंशियल पब्लिक रहते हैं, सब यहाँ सब एजुकेटेड पब्लिक है, लेकिन पब्लिक जो जैसे अभी देखो स्पीड ब्रेकर नहीं है तो कैसे भी बच्चे लोग गाड़ी कॉलेज वाले चल रहे थे, वो एक्सीडेंट भी होता है। इधर कितना बार एक्सीडेंट हुआ था ए रोड पे, ए रोड है, बी रोड है, सी रोड है, इधर स्पीड ब्रेकर नहीं है, इसके लिए कंट्रोल नहीं हो रहा है बच्चे लोग का। और मेन बात क्या, नो एंट्री में गाड़ी चलाते हैं। नो एंट्री में होते क्या, सामने वाला जो गाड़ी लाता है उसको मालूम नहीं था, बच्चे लोग स्कूल है भागदौड़ करते हैं, फटक करके इमरजेंसी में कंट्रोल भी नहीं होते गाड़ी और डैश करके एक्सीडेंट बहुत होते हैं, मेजर प्रॉब्लम। आपने देखा है यहाँ पे कहीं एक्सीडेंट होते हुए? देखा है हमने। कैसे था वो? पैसा बोले तो रश उधर सामने वाले नो एंट्री में से गाड़ी ला रहे थे और इधर से जा रहे थे, एक बच्चे रोड क्रॉस कर रहे थे, स्कूल के बच्चे थे, तभी उसको डैश हो गया था पैसा। और स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं तो स्पीड का कंट्रोल भी नहीं होता है इतना रोड पे। और कॉलेज एरिया है, कॉलेज एरिया में बच्चे लोग जो रहते हैं बहुत रफ ड्राइविंग करते हैं। आप मुझे बताइए सड़कों पे जो पॉटहोल्स रहते हैं उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या समस्याएं होती है उसके लिए मेन प्रॉब्लम क्या है, जो उन लोगों ने जो बनाया लगा है पेट्रोल, वो बहुत बेकार है, वो होना जरूरी नहीं है। उसके अंदर पहले जो थे सिस्टम से वो बहुत अच्छे थे, इसमें से गैप रहते हैं दो पेट्रोल के बीच में, जो जॉइंट रहते हैं वो बहुत निकल जाए, उसमें चिकड़ वगैरह सब जमा होके फैल के बाद में वापस फिसलने का डर रहता है। गाड़ी वगैरह नहीं तो फिसल रहते, ज़्यादा एजेड जो रहते हैं सीनियर सिटीजन रहते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है चलने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये है आवाज़ें मुंबई की सड़कों से हम आपको जो दिखा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को दिक्कतें होती है, बेसिक प्रॉब्लम्स, स्पीड ब्रेकर ले लीजिए, पॉटहोल ले लीजिए, या फिर रोड रेज देख लीजिए, या फिर हाई स्पीडिंग देख लीजिए। हर चीज़ का एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मासूमों की जान जाती है। ये हमें समझना चाहिए और ये हम मैसेज भी पहुँचाना चाहते हैं हमारे दर्शकों को कि किसी भी मासूम की जान ना जाए सिर्फ एक रोड एक्सीडेंट की वजह से, क्योंकि
जान बहुत ज़्यादा कीमती है। जी बिल्कुल। अब मेरी सहयोगी धरनी भी साथ में जुड़ चुकी हैं चेन्नई से। धरनी, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में एक्सीडेंट के सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। वजह कई हैं। टू व्हीलर्स में सबसे ज़्यादा जो है एक्सीडेंट हुए हैं और ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ी वजह मानी गई है। इसके अलावा रैश ड्राइविंग भी इसकी एक वजह है। तो अकाउंटेबिलिटी लेकिन किसकी है? लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बारे में? Well, yes, the Tamil Nadu government has been concentrating on reducing the number of accidents in roads, especially in the past 1 year. And, one of the main reasons why these accidents happen is because, when drivers, they are on under alcohol and they drive, in cases the accidents happen during that time. So, the drug menace has been a very, huge problem in the state of Tamil Nadu. The DMK government, they have been telling for the past, 4-5 months that they're concentrating on reducing the sales and storage of drugs in the state, but in the ground the change seems to be like very less. In fact, the opposition parties ADMK and BJP, they're constantly attacking the DMK government over drug sales and storage. So as when we speak to social activists, they are telling that if the sales and storage of drugs are reduced in the state, then that might drastically reduce the number of accidents in the roads also, because one of the main reasons why accidents happen is also because of drunken drive. So if that is being brought down in the state, then it will automatically it could yield some results in the roads also. So apart from that, as you told, speeding and some mechanical glitch, that might also be part of the reasons. But as far as Tamil Nadu is concerned, there the government is telling that they are taking various steps to to bring down the number of accidents in every meeting that they conduct. But when we look at the numbers, the reality is like totally different. It's very contrasting. So definitely it indicates that the government should look into the matter very deeply than what they're doing right now. And moreover, in Chennai, when you talk about Chennai particularly, almost all of the roads in Chennai, all of the main roads in Chennai are dug up right now for stormwater drain construction or repair works, because since the monsoon is approaching, the northeast monsoon is approaching, the Chennai Corporation has almost dug up all the main roads here, and that is also causing accidents to some extent. So the government will have to look into all these angles, and they'll have to arrive at a solution where neither accidents happen and nor the citizens face any kind of difficulties. बिल्कुल धरनी, सवाल यही है कि इसका हल कब निकलेगा, क्योंकि साल दर साल वही कहानी सामने आती है। रोड एक्सीडेंट्स में इजाफा लगातार हो रहा है, उनमें किसी तरह की कमी नहीं आ रही है। रोड सेफ्टी पर आखिर कब ध्यान दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया धरनी आपका इस जानकारी के लिए, और इसी के साथ सृष्टि आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।